देखते हैं भारतीय दर्शन। तो भारतीय मतलब भारतीय तो समझ में आ रहा है, लेकिन दर्शन क्या है इनके बारे में अभी जानते हैं। तो दर्शन क्या है और उनकी जो है क्या आवश्यकता है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मनुष्य एवं पशु अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं। मनुष्य एवं पशु अपनी जीवन की रक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं। पशु का जो जीवन है प्रायः निरुद्देश्य होता है। पशु का जो जीवन है वह प्रायः निरुद्देश्य होता है, मतलब इनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। दर्शन क्या है और उनकी क्या आवश्यकता है। तो मनुष्य एवं पशु अपने जीवन की रक्षा के लिए अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं। ठीक है। तो पशु का जीवन प्रायः निरुद्देश्य होता है। पशु जो है उसका जीवन जो है क्या होता है, निरुद्देश्य होता है। पशु का जीवन निरुद्देश्य होता है, इनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। ये सहन प्रवृत्ति से परिचालित होता है। पशु का जो जीवन है वह सहन प्रवृत्ति से परिचालित होता है, मतलब जिस प्रकार से उनको प्रकृति जिस प्रकार से उसको परिचालित करता है वह उसी तरह से प्रवृत्तित रहता है। किंतु मनुष्य अपनी बुद्धि की सहायता लेता है। जो मनुष्य है वह अपनी बुद्धि की सहायता लेता है। वह अपना तथा संसार का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर उसके अनुसार जीवन यापन करता है। जो मनुष्य है संसार का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर उसके अनुसार जीवन यापन करता है, मतलब कि जीवन जो जीता है वह मतलब कि अपने यथार्थ ज्ञान की वजह से। वह केवल अपने वर्तमान लाभ के बारे में नहीं सोचता है। मनुष्य जो है अपने वर्तमान लाभ के बारे में नहीं सोचता है, किंतु भविष्य के परिणामों के विषय में सोचता है। मनुष्य जो है सिर्फ अपने वर्तमान के बारे में नहीं सोचता है, वह जो भविष्य के परिणामों के विषय में भी सोचता है। मनुष्य में बुद्धि की विशेषता है, मनुष्य में बुद्धि है। इसी बुद्धि की सहायता से मनुष्य युक्तिपूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसी युक्तिपूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को ही दर्शन कहते हैं। मतलब दर्शन किसको बोलते हैं कि जो मतलब युक्तिपूर्वक जो किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दर्शन कहते हैं। तो भारतीय दर्शन हमें सिखाता है कि मनुष्य क्या है। भारतीय दर्शन, अब देखो भारतीय दर्शन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो भारतीय दर्शन हमें सिखाता है कि मनुष्य क्या है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इनके बारे में भी बताता है। इन सभी तत्वों का ज्ञान हमें दर्शन से ही प्राप्त होता है, और इन सभी जो तत्वों का ज्ञान है हमें क्या होता है, दर्शन से ही प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य को दर्शन का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए मनुष्य को जो है दर्शन का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। दर्शन को हम सम्यक दर्शन भी कहते हैं। दर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन भी कहते हैं। और मनु का कथन है कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर कर्म मनुष्य को बंधन में डाल नहीं सकते। जो सम्यक दर्शन है, अगर किसी को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो वह कर्म जो करेगा मनुष्य जो उनको बंधन में डाल नहीं सकता, मतलब उनको बंधन में नहीं डाल सकता है। जिनके अंदर यह सम्यक दृष्टि नहीं है वे ही संसार के जल में फंस जाते हैं। मनु का एक कथन है, वो कहते हैं कि जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर कर्म मनुष्य को बंधन में डाल नहीं सकता। मतलब अगर किसी को सम्यक दर्शन का ज्ञान प्राप्त है तो मनुष्य जो है बंधन में नहीं फंस सकता है, और जिसके अंदर ये दृष्टि नहीं है तो वही क्या होता है कि संसार के जाल में फंस जाते हैं। फिर हम लोग अगला नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग देखेंगे भारतीय दर्शन की विशेषताएँ, कि आखिर भारतीय दर्शन का क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि भारतीय दर्शन की क्या क्या विशेषताएँ हैं। भारतीय दर्शन की क्या क्या विशेषताएँ हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके बताना कि कैसे है वीडियो, तो आगे हम और बनाएंगे। ठीक है, बाय।